नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर था, लेकिन मैंने एक पोल किया था टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर कि आज इंडेक्स ऊपर है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कलर रेड होगा। चेक कीजिए और मुझे बताइए। तो 99% लोगों ने कहा यस पोर्टफोलियो रेड है और 1% ने कहा नो, यानी कि 100 में 99 लोगों ने कहा हाँ उनका पोर्टफोलियो निगेटिव में है लॉन्ग टर्म वाला। 1% लोगों ने, यानी एक व्यक्ति ने सिर्फ कहा कि उनका पॉजिटिव है। अब ये एक व्यक्ति जो है ये मेरे लिए कौतूहल का विषय है, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है कि मुझे जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये कौन है जिनका उनको जो है रेड में नहीं है, उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर पोर्टफोलियो ग्रीन में है तो। लेकिन आज 99% लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है, तो और 99% लगभग 100% हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि इंडेक्स तो पॉजिटिव था, हमारा इंडेक्स तो पॉजिटिव था, गैप अप खुला, 400 पॉइंट चला गया, फिर 300 पॉइंट पे आके क्लोज हुआ है। निफ्टी भले ही कम हुआ लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा, फिर भी ऐसा क्यों हुआ है ना, फिर भी ऐसा क्यों? तो इसके कुछ पीछे का रीजन समझ लेते हैं हम लोग। देखिए कल रात में जो है फेड का मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा कि 0.5 बेसिस हम कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट। अच्छी बात है, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें क्या होगा कि कमोडिटी से पैसा यानी गोल्ड से पैसा निकल के इक्विटी में आ जाएगा। आज मैंने शॉर्ट किया था एमसीएक्स को, यानी कि पुट बाय किया था, और जितने बार भी किया उतने बार उसने मुझे पैसा पुट में बना के दिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड का पैसा शिफ्ट होगा इक्विटी में, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई अभी जो है ना ब्याज रेट कम कर लेंगे, तो लोगों में डर थोड़ा कम होगा कि अच्छा ब्याज हमको कम देना पड़ेगा, अच्छा तो कम देना पड़ेगा तो पैसा हम कहाँ लगाएं। तो गोल्ड तो सेफेस्ट कमोडिटी माना जाता है, एक सेफेस्ट मेटल माना जाता है। चाहे मंदी हो चाहे कुछ हो, कुछ भी होगा तो भी आपका गोल्ड जो है एज इट इज आपके घर में पड़ा रहता है, ना चोरी, माने डिमेट में भी है तो अगर ईटीएफ रखा है वैल्यू भले डाउन हो जाएगा, लेकिन इंडियन लोगों की सोच से गोल्ड सबसे सेफ माना जाता है। मजबूरी में, आर्थिक फाइनेंशियल दिक्कत कुछ भी हो, गोल्ड ले जाके बेच दीजिए, हाथों हाथ लोग खरीद लेता है, नहीं खरीद लेता है। तो अब लेकिन रिटर्न उसमें थोड़ा कम मिलता है स्टॉक्स के मुकाबले, इक्विटी के मुकाबले। जब मार्केट में रनिंग आता है तो उतना गोल्ड नहीं चलता जितना कि इक्विटी चल जाता है ना। तो लोग क्या करें कि अच्छा गोल्ड तो हमने सेफ टाइम के लिए रखा था कि दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम होगा, मंदी आ सकती है, तो मंदी आएगी तो हम क्या करेंगे कि गोल्ड में पैसा सेफ रख देते हैं। फिर यहाँ देखा रे फेड ने तो ब्याज रेट बढ़ाया ना, कोई मंदी तंदी का गप कर ही नहीं रहा है, तो चलो अब वहाँ से पैसा हटा के इसमें डाल दो, इंडेक्स वाला है मैंने इक्विटी, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट मिला। लेकिन फिर क्यों ऐसा गिरा मार्केट? सवाल ये है कि अभी नया पैसा नहीं घुसा उसमें, अभी तो लक्षण देखा जा रहा है। लक्षण इसलिए कि लगभग हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, उसके साथ साथ ऐसे ऐसे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीएसई, ठीक है। तो जैसे यहाँ टाइप किया तो आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 16 तारीख को, तो 16 तारीख ने आप समझे 13 तारीख को जो फ्राइडे था उस दिन तो 2900 पे क्लोज हुआ था, और फ्राइडे जो सोमवार से खुला, सोमवार मंगलवार बुधवार आज गुरुवार, यानी समझिए तो यहाँ तक चला गया 4000 तक चला गया, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली वो 2 दिन में कर गया। हालांकि आज इसी हिसाब से गिरा भी है। तो जो ये ऐसे स्टॉक्स जो कि 1000 पॉइंट बढ़ गए, अब भाई जिन्होंने पैसा लगाया है, बड़े लोगों ने पैसा लगाया है, वो कुछ तो बुक करेंगे। वो इसी वजह से बुक कर रहे हैं, किया उन्होंने कि भाई इंडेक्स में तो चलो हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला गया उसको हम हेज कर लेंगे कॉल पुट लेकर, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक्स हमारा ऑल टाइम हाई पर है, जो स्टॉक्स अभी बॉटम पर है, वो पैसा हम कहीं तो शिफ्ट करेंगे, तो जो ऊपर वाले स्टॉक्स है ना उसको बेच दिया जा रहा है, ठीक है, वहां पे बेच दिया जा रहा है। डेटा भी आएगा, देखिएगा बिकवाली का आएगा डेटा। दूसरा क्या किया कि जो मार्केट में फेड का जो इम्पैक्ट आएगा, अब ऐसा नहीं कि उसने बोला तुरंत आ जाएगा, आया तो निफ्टी में आपको दिख गया, बैंक निफ्टी में आज ऊपर खुला, लेकिन अभी 1-2 दिन ना उसका चीड़ फाड़ होगा, ऑपरेशन होगा, उसको समझेगा लोग कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी डाउ जो है समय हो रहा है रात के 8:35 हो रहा है, अभी जो है डाउ 400 पॉइंट ऊपर है, यानी अब वहां अगर डाउ आज के दिन में ऑल टाइम हाई फिर बनाता है, एक अच्छा हाई बना देता है, तो समझिएगा फिर आपको कल यहाँ रैली देखने को मिलेगा, और जो स्टॉक आज फॉल किया है कल वो स्टॉक फिर रिकवर कर जाएगा, फिर रिकवर करेगा बिल्कुल।
और वैसे स्टॉक्स जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में है, रद्दी वाले भी है, उसको भी आप चलते हुए पाएंगे, उसको भी आप बिल्कुल देखिएगा। इसीलिए जो पोर्टफोलियो रेड है वो रेड होने का कारण यही है कि ऊपर के भाव पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। हम आप भले नहीं करें, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तो करते हैं, क्योंकि वो एक 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी तो लेते नहीं है, वो लेते हैं 1 करोड़ क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, 50 लाख क्वांटिटी, ऐसे करके वो उठाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उसमें गिरावट आया। अब आज अगर डाउ निगेटिव में क्लोज हो जाए तो फिर कल खतरा हो सकता है, लेकिन अगर आज डाउ फिर से हाई बना के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इंजॉय करते हुए पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देखिए लोग कहते हैं 2008 की तरह मंदी आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा तो हम उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जब तक मौत नहीं आएगी तब तक सांस लेंगे, सीधा गप है। तो जब तक मंदी नहीं आ जाती है तब तक टेंशन क्या लेना है? मंदी आएगी तो सिर्फ मेरे लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए आएगा, सारी दुनिया के लिए आएगा ना, फिर क्यों टेंशन लेना है? लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो मंदी की बात कर रहे हैं 2008 में आया, ठीक है, और मान लीजिए 1,000 का, अभी भी मेरे कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले और एक कॉलोनी के और व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे पूछा सर आप नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट करेंगे, मैं अपनी वाइफ को सिखवाऊंगा, मैं तो ऑफलाइन देता नहीं क्लास। तो मैंने कहा ऐसे मेरा अक्टूबर में बैच है और इनरोल कराए, अगर मन करे लग रहा है तो आप इनरोल मेरे मोबाइल ऐप से करा लीजिए। बोले जी सर हम आपको इंटीमेट कर देते हैं ताकि हमको ध्यान रहे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन लिया, उन्होंने कहा कि अरे भाई मेरा एक भाई था, सीए था, और उसने हर्षद मेहता वाला स्थिति में पूरा बिकवाल हो गया, कंगाल हो गया, ये हो गया, सीए हो के अपना पैसा बर्बाद किया, दूसरे का भी पैसा बर्बाद किया। बोले आज वो कहाँ है? बोले नहीं, पढ़ा लिखा आदमी था, सीए था, तो अपने आप को सर्वाइव कर लिया, बच गया। तुम बोले कि आप पूछे नहीं कि जो उस वक्त तुम कंगाल हुए थे वो पैसा रोक के रखा था स्टॉक मार्केट में, जो शेयर था बेचा था कि होल्ड किया था? अगर होल्ड किया होता तो 2000 जो 200 रुपया बन गया था, आज वो 200 रुपया 2 लाख बन गया होगा। बोला नहीं, ये बात तो हमने पूछे। तो बोले जरूर पूछिएगा। तो अगर गिर भी जाता है, मैं यही कहूँगा नया पैसा मत लगाइएगा अगर आपको डर लगता है तो, लेकिन जो पैसा है उसको निकालिएगा मत, उसको होल्ड रखिएगा कम से कम, क्योंकि देखिए ये साइकिल है, चेंज हो जाएगा। अगर मंदी आएगी भी ना तो 1-1.5 साल 2 साल में सब सही हो जाता है। उसमें फिर 2008 में आया, 2010 से तो बूम हो गया, 2008 में मंदी आया, 2009 से स्टॉक मार्केट बूम हो गया, धड़ 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 चला गया ऊपर की तरफ। 2020 में कोरोना आया, 2021 से मार्केट बूम कर गया, किया कि नहीं किया? एक ही साल ना। तो यही बात होता है, अगर गिर भी जाता है तो आप नया पैसा मत लगाइएगा, डर लगता है, लेकिन जो है उसको पैनिक में बेचिएगा मत। एक लाइन याद कर लीजिए, आप लॉस तब नहीं करते जब मार्केट में पैनिक होता है, आप लॉस तब करते हैं जब आप पैनिक में होते हैं। फिर से सुनिए, आप लॉस तब नहीं करते जब मार्केट में पैनिक होता है, आप लॉस तब करते हैं जब आप पैनिक में होते हैं। तो पैनिक में आप मत होइएगा, मार्केट हो रहा है होने दीजिए ना। कोरोना में भी हुआ ना, टाटा स्टील 100 रुपये 60 रुपये पे मिल गए, मारुति टाटा मोटर जैसे शेयर आज वो 1000 पर है। टाटा स्टील जैसा शेयर 40 की 50 रुपये पे मिला था, वो 1600 चला गया था, है ना, एक साल के अंदर में। तो आपको ये समझना है कि आपका प्रोस्पेक्टस क्या है। छोटा है तब तो भैया कोई फायदा नहीं, गोल्ड में लगाइए, बैंक में रखिए, कुछ भी रखिए, बैंक में रखिए, वहां भी सेफ नहीं है, मंदी आएगा तो सब जगह आएगा। लेकिन अगर आपके पैसे लगे कि हाँ स्टॉक मार्केट में अब खराब होने वाली स्थिति, तो कोई बात नहीं ना। पुट इसीलिए तो बनाया गया है, ऑप्शन पुट इसीलिए तो बनाया गया कि आप अपने कॉल के ट्रेड को हेज कर लें पुट से, यानी अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लें। तो एक पुट हमेशा 5000 का हर महीने का डालते रहिए ना, प्रीमियम पुट ले लेके दूर दूर का छोड़ दीजिए, गिरेगा तो आपका पुट से काम हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। मार्केट अगर गिरता भी है, 1-1.5 साल में रिकवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल आप सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि स्टॉक मार्केट में है तो पूरा नील बटा सन्नाटा, घर बेच के पैसा लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सारा एफडी तोड़ के लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं किए होंगे ना, कुछ तो रखे होंगे जीवन यापन के लिए। तो यही चीजें हैं। पैनिक में जब आप हो जाएंगे तो आप लॉस करेंगे। मार्केट में पैनिक होगा तो कोई लॉस का आदमी का नहीं होता है। व्यक्ति जब पैनिक करने लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है। और बाकी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियो रेगुलर बेस पे बना के आपको दे रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वाली, काफ़ी उसके
पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर ज़बरदस्त है। आज भी कॉल आया था, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोला कि सर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो भाई मैं अब यही कहूँगा कि आप पहले बैक टेस्ट करें और छोटी क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो छोटी क्वांटिटी से करें, ऑप्शन में ना घुसे। पहले आप किसी भी चीज़ पर बिलीव करना सीखिए, वो तब होगा जब आप उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं, यानी आप किसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू आप यूज़ करेंगे तब आपको बिलीव आएगा। एक दिन आज इसको यूज़ किया, एक दिन राधा को यूज़ किया, एक दिन मोहन को यूज़ किया, एक दिन सुरेश को यूज़ किया, एक दिन कंचन को यूज़ किया, एक दिन ये किया, एक दिन वो किया, कहाँ से आएगा? ना राधा मिलेगी, ना मोहन, ना सुरेश, ना कंचन, समझ रहे हैं? यानी कभी ये स्ट्रैटेजी, कभी वो स्ट्रैटेजी, कभी वो स्ट्रैटेजी, कभी आपको कोई काम नहीं करेगा। फिर बात समझ रहे? तो किसी एक को पहले आप उसके साथ पकड़िए और उसके साथ बनिए, उसके बाद उस पर आपको बिलीव आएगा, ठीक है? तो बाकी मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। मार्केट कल आपको पूरी चांस है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं तो हो जाऊंगा, मार्केट मुझे गलत कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल मार्केट आपको फिर एक पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है, ऐसे चांस लग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम में मार्केट ने रिकवरी का मूड भी दिखाया था, जो कि भी मैं बैंक निफ्टी वाले वीडियो जब बनाऊंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।